अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 26 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में चंद इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा और उसके बाद यकीनन आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि क्यों कर हम माजी के हुक्मरानों की शद व मत के साथ मुखालफत करते हैं। और नाजरीन इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह हमारे सरों पे मुसल्लत करने के लिए ये 2-3 ख़ानदान छोटी नस्ल अपनी तैयार कर रहे हैं और सिर्फ इस बात के लिए कि वो अब पाकिस्तानी कौम पे हुक्मरानी करेंगे। गोया पाकिस्तानियों के किस्मत में ये लिख दिया गया है कि आपने इन 2-3-4 ख़ानदानों की हमेशा ग़ुलामी करनी है और इनका इक़्तिदार और उनकी हुक्मरानी जो है वो बर्दाश्त करनी है। नाज़रीन गुज़श्ता दिनों यकीनन आपके इल्म में है कि जुनैद सफदर साहब की शादी हुई और लंदन के एक इंतहाई महंगे रेस्टोरेंट में इस शादी का एहतमाम किया गया था। नाज़रीन अब ये बात तो दोहराना मेरे ख्याल में वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है कि इनके इलाज बैरून मुल्क, इनकी शॉपिंग बैरून मुल्क, इनके कारोबार बैरून मुल्क, इनकी औलादें बैरून मुल्क, इनके कारोबार बैरून मुल्क, इनकी शहरियत बैरून मुल्क की और इक़्तिदार सिर्फ पाकिस्तान में। ये बात करना तो बिल्कुल वक्त के ज़िया करने के मुतरादिफ है क्योंकि हम हज़ारों बार ये बात आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं। खैर लंदन के इंतहाई महंगे रेस्टोरेंट में उनकी शादी होती है जुनैद सफदर साहब की और उस हवाले से कई वीडियोस मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और कई तफसीलात आपकी खिदमत में पेश भी कर चुका हूं। अब जो खबर सामने आई है नाजरीन वो इंतहाई अफसोसनाक है, यकीन कीजिएगा इंतहाई अफसोसनाक और इंसान का दिल करता है कि वो अपना सर पीटता हुआ रह जाए कि इसके बावजूद भी अगर कोई उनकी हिमायत करता है। जुनैद सफदर साहब ने जो जोड़ा पहना हुआ था, जो सूट पहना हुआ था, उसकी जो कीमत सामने आई है, जो दस्तावेज़ात सामने आई है नाजरीन, ठीक है, उसके मुताबिक उसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए में 1,80,00,000 रुपए है। 1,80,00,000 रुपए उस जोड़े की कीमत थी। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए और उसमें बाकायदा सोने की बारीक तारों से जो है वो काम किया गया था और डायमंड के नेकलेस वगैरह और क्या क्या चीज़ें उसमें मौजूद थी। बहरहाल 1,80,00,000 रुपए उस जोड़े की कीमत थी। 3 लाख रुपए फी कस जो है वो खाने का एहतमाम किया गया, यानी कि एक शख्स को खाने के लिए जो अखराजात आए, खाने पे जो अखराजात आए एक शख्स के लिए वो है 3 लाख रुपए के। इसके अलावा जो उनकी अहलिया ने आयशा सैफ ने, जो कि बेटी हैं, साहिबजादी हैं, मशहूर और मारूफ जो एहतसाबुर्रहमान है, सैफुर्रहमान साहब के की बेटी है, तो उनका जो जोड़ा था वो भारतीय डिज़ाइनर ने तैयार किया था। सबिहा याशी उनका नाम है और उनके बारे में ये डेफिनेटली आपके इल्म में है, उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें मौजूद हैं कि एक जोड़ा जो वो तैयार करती हैं दुल्हन के लिए कम से कम 6 लाख रुपए से उसकी शुरुआत होती हैं। तो ये चंद ग्लिम्प्स थी जो आपकी खिदमत में मैंने पेश की थी। और इसके अलावा आपने देखा कि वहाँ पे किस तरह हुल्लड़बाजी हुई, किस तरह यानी कि लोगों ने एहतजाज किया, हुल्लड़बाजी क्या एहतजाज किया और सवाल पूछे। जो तारिक चौधरी साहब थे, पाकिस्तान पेट्रियाटिक कौंसिल के जो सरबराह हैं, जिन्होंने अपनी तंजीम बनाई है, जुमात बनाई है, उन्होंने कहा कि हमारे पैसों से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये जो चंद फैक्ट्स मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल नाजरीन ये है कि कैप्टन सफदर साहब खुद पनामा GIT में जब पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे शरीफ ख़ानदान की तरफ से 1500 रियाल माहवार तनख्वाह मिलती है। 1500 रियाल माहवार तनख्वाह, तो अगर वालिद की तनख्वाह 1500 रियाल माहवार है और वालदा भी कोई काम नहीं करती माशाल्लाह से, आज तक फवाद चौधरी साहब के बकौल इन्होंने एक किचन तक आज तक नहीं चलाया, तो वालदा कुछ नहीं कर रही, वालिद जो है उसी उनकी वालदा जुनैद सफदर की वालदा से तनख्वाह लेते हैं 1500 रियाल। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? सवाल तो बनता है ना। अगर पाकिस्तान पेट्रियाट कौंसिल के जो सरबराह हैं या पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, तो ये सवाल तो बनता है ना कि भाई आप भी, आपका वालिद तनख्वाह लेता है किसी शरीफ ख़ानदान से, वालदा कुछ करती नहीं है, तो मोहतरम आप बताइए कि 1,80,00,000 का जो सूट है जो आपने पहना हुआ है, ज़ेब तन किया हुआ है, वो कहाँ से आया है? यही सवाल तो गुज़श्ता 4-5-10 सालों से पूछते रहे हैं, अदालतें पूछ रही हैं, नैब पूछ रहे हैं, FIA पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि सियासी इंतकाम हो रहा है। तो ये सिंपल सा सवाल है, आप बता दें
अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब ये सवाल इनसे इसलिए भी बनता है कि वो हुक्मरान रहे हैं, इस मुल्क के 3 बार के हुक्मरान रहे हैं, और जब 3 बार के हुक्मरान रहे हों तो डेफिनेटली उनसे सवालात बनते हैं। अगर एक शख्स है जो कि हुकूमत में नहीं रहा, सरकारी ओहदे पे नहीं रहा, तो डेफिनेटली उसका इस्तेकाक है कि वो अपने पैसे को किस तरह खर्च करता है। लेकिन अगर मैं आज यहाँ पे बैठ के मेरे पास ना कोई गाड़ी है ना बंगला है, लेकिन मैं अगर 17 या 18 ग्रेड में अपॉइंट हो जाता हूँ और 3-4 साल बाद मेरे पास गाड़ी आ जाता है, बंगले आ जाते हैं और असबाब तायुश आ जाता है, तो डेफिनेटली लोग तो सवाल पूछेंगे फिर, और सवाल पूछना भी चाहिए कि आप 2-3 साल पहले जब आप मुलाजिम नहीं थे तो आपके पास ये चीज़ें मोटरसाइकिल तक नहीं थी, और आज आपके पास ये चीज़ें कहाँ से आ गई हैं। नाजरीन, ये चंद तफसीलात थी। अब मसला ये है कि जिस मुल्क में ये रह रहे हैं ना, जिस मुल्क में रह रहे हैं, तो 400-500 साल वहाँ पे ये सब कुछ हो चुका है। यानी ये लोग हमें 4-5 सदियाँ पीछे ले गए हैं, धकेल रहे हैं माजी में। बरतानिया में माजी में यही कुछ होता था कि उनका एक बेटा होता था, उनसे पूछा जाता था कि बेटा आप बताएं आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहता था कि मैं नाइट बनना चाहता हूँ। नाइट यानी कि नेक्स्ट आपकी जगह मैं बादशाह बनना चाहता हूँ। और फिर उस बेटे को खुसूसी एक लिबास तैयार करके दिया जाता था ताकि लोगों को पता चल जाए कि इसके बाद जो हुक्मरान है वो यही शख्स होगा। लेकिन वहाँ के फिर यूरोप के, बरतानिया के दानिश्वरों ने, लिकारियों ने, कालम निगारों ने, सहाफ़ियों ने, यूँ समझ लें, उस वक्त तो सहाफ़ी का लफ्ज़ नहीं था, लेकिन राइटर, दानिश्वर, लिखारी थे, तो उन्होंने कौम की फ़िक्री और शऊरी तरबियत की और लोगों के जहनों में ये बात रासिख की कि ये लोग आपके हुक्मरान हैं, आपके वसाइल पे लूट मार कर रहे हैं, आपका खून चूस रहे हैं, आपसे टैक्स ले रहे हैं और ख़ुद ये टैक्स से मुस्तस्ना है, तो आप लोग इनके खिलाफ उठें और बगावत करें। तो यहाँ पे सूरत हाल डिफरेंट है। यहाँ पे लोग बैठे हुए और उनकी हिमायत कर रहे हैं और दोबारा उनको वापस लाने की बात की जा रही है। हमें वो हुक्मरान चाहिए जिसका जीना और मरना इस मुल्क में हो, चाहे गमी हो, खुशी हो, अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, वो इस मुल्क में रहे। ये नहीं कि हर ईद पे वो बैरून मुल्क जाए, उसके बेटे बैरून मुल्क हों, जायदादें बैरून मुल्क हों, उनके बेटे कहें कि हम नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की शरीयत का इतलाक़ और पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक़ हम पे नहीं होता। अब लोग हमेशा ये कहते हैं कि इमरान खान साहब नाकाम हो जाएंगे तो फिर ये आ जाएंगे। तो मेरा मौक़िफ़ ये है, देखिए मैं हुकूमत तब्दील तो नहीं कर सकता, मौक़िफ़ मेरा ये है कि अगर इमरान खान साहब नाकाम होते भी हैं तो इस मुल्क को एक और इमरान खान साहब की ज़रूरत है, एक और इमरान खान की ज़रूरत है। माजी के लोग हम देख चुके हैं, मुल्क ने आगे बढ़ना है, दुनिया आगे बढ़ रही है, हमने आगे बढ़ना है। माजी के लोगों का इआदा और माजी की रिवायात का इआदा और माजी के हुक्मरानों का दोबारा हमारे सरों पर मुसलत करना इस मुल्क के मसाइल का मदावा नहीं है, इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। अगर इमरान खान खुदा न खास्ता नाकाम होते भी हैं तो वी नीड वन मोर इमरान खान, और इसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे बैठ के हमारी इस कोशिशों को कितनी पजीराई मिलती है नहीं मिलती वो इसकी परवाह तो ना कभी मैंने की है और ना ही करनी चाहिए। नाजरीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।